As the Maharashtra Assembly elections are approaching, on one side we are seeing a massive rift between the Mahayuti and the Mahavikas Aghadi over who will win the elections. But on other side, there is a party named Maharashtra Navanirman Sena or the MNS, which is neither the part of the Mahayuti nor the part of the Mahavikas Aghadi. Though they supported Mahayuti in the Lok Sabha elections, now they are moving forward with the Ekla Chalore formula. MNS Chief Raj Thackeray has declared two candidates for the assembly elections. First is Raju Patil from the Kalyan Rural Assembly constituency, and second is Mr. Avinash Zadhav from 148 Thane City Assembly constituency. We have with us Mr. Avinash Zadhav. In the last assembly elections, he emerged as the runner-up. He contested against Mr. Sanjay Kekar of the BJP. Even now he is going to contest against Mr. Sanjay Kekar. सर, जैसे मैंने कहा कि यू आर नाइदर द पार्ट ऑफ महाविकास आघाड़ी नॉर द पार्ट ऑफ महायुति, बट एक परसेप्शन हुआ यंगस्टर्स में कि पीपल आर चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी. सो एमएनएस इसमें एकला चलो रे फॉर्मूला के तरफ चल रहा है, तो यंग वोटर्स को क्या मैसेज दोगे आप? मुझे लगता है कि हमारा यही मोटिव था इस बारे में कि जिस तरीके से लोगों ने पार्टियां बदली है. जब 2019 का इलेक्शन चालू था तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी ये अलग थी, शिवसेना और बीजेपी अलग थी, 4 पार्टियां थी. जैसे ही हम मिड में आ जाएंगे तब तक 6 पार्टियां हो गई थी. दोनों अलग अलग जगह गए हैं. आज वापिस सब एमएलए वापिस घूम रहे हैं, तो लोगों में इसके बारे में बहुत सारी परेशानियां हैं. लोग गुस्से में हैं कि ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, हम वोट किसको देते हैं और ये हमारे वोट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. तो ये देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अकेला रहना है, जो लोगों की भावना है उनके साथ रहना है, और इन दोनों ने जो कुछ करके रखा है उसमें हमें गिरना ही नहीं था. इसलिए हम लोगों के सामने एक तीसरा अलग ऑप्शन है करके खड़े रहे हैं. तो मुझे यंगस्टर को यही कहना है कि अगर ये सब गलत लग रहा है तो राज ठाकरे को साथ दीजिए. राज ठाकरे आपको जैसा महाराष्ट्र चाहिए उस तरीके से महाराष्ट्र खड़ा करेगा. सर, जो रियल इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन्फ्लेशन, या फिर ठाणे की बात करें तो इलीगल एनक्रोचमेंट, तो इसको कैसे आप एड्रेस करोगे? ठाणेकर्स के लिए क्या प्लान्स है आपके? मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार बहुत सारी चीजें बोली थी. मुझे 75,000 वोट थाना से गिरे थे, थोड़े वोट मुझे कम गिरे थे, लेकिन इस बार हम लोग जो लोगों में जा रहे हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम है, मेरा मैनिफेस्टो बना रहा हूँ, उसमें लोगों को सजेस्ट किया है कि आप मुझे बताइए कि थाना में आपको क्या चाहिए. तो मैं लोगों से उनके मांग है वो ले रहा हूँ और उसके ऊपर से मैं मेरा मैनिफेस्टो बनाऊंगा. देखिए, ये थाने महानगर पालिका है, इसमें हर साल 4,000 करोड़ का बजट आता है. 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए आता है. 20,000 करोड़ का क्या होता है हमें किसी को कुछ मालूम नहीं. फंड्स मिसयूज हो रहे हैं. मिसयूज हो रहे हैं. एक काम बनाते हैं, 1 साल के बाद वापिस तोड़ते हैं, फिर वही काम बनाते हैं. और एक जगह देखेंगे तो हमारे पास पानी की इश्यू है, कचरे का इश्यू है. आज नवी मुंबई महानगर पालिका के पास खुद का पानी का डैम्प है, थाना महानगर पालिका के पास नहीं है. सो जो चीजें जरूरी थी वो लाई नहीं गई है, और जिस चीज की जरूरत नहीं थी उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है. हमने पिछले 4 साल में यही लोगों को बताने की कोशिश की है कि हमारा जो टैक्स के रूप में पैसा जाता है इसका मिसयूज हो रहा है, और जिस तरीके से हमारा थाना बनना चाहिए था, 20,000 करोड़ 5 साल के लिए बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है. बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हो सकते थे, गार्डन हो सकते थे, पानी का हमारा खुद का आज तक जो डैम्प नहीं है वो हो सकता था. ये सब कुछ भी नहीं हुआ. आज गार्बेज सिस्टम इतनी खराब हो गई है कि हीरानंदानी जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स में 7-7 दिन कचरा उठाया नहीं जा रहा है. तो ये लोकल इशू है और उसके ऊपर हम जनता के पास जा रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं. कल मैंने कमिश्नर जी की भी वक्त ली थी, उनको हम लोगों ने वही पूछा, अगर हीरानंदानी का कचरा नहीं उठेगा, क्योंकि हीरानंदानी के गेट के यहाँ से 2 मिनट पे सीएम कमिश्नर रहते हैं, अगर आपके घर के बाहर का कचरा अगर नहीं उठ रहा है तो फिर क्या काम होने वाला है थाना में. क्योंकि हर एक स्टेट सिटी की 3 जरूरत होती है. एक तो वहां का आरोग्य व्यवस्था, दूसरा पानी और लाइट. यहाँ की तीनों चीजें खराब है. आप कलवा हॉस्पिटल में जाएंगी तो पिछले 1-1.5 साल 6 महीने पहले रोज 50 लोग कलवा हॉस्पिटल में मर रहे थे. तभी हम लोगों ने आंदोलन किया. आज नहीं मर रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जिस तरीके से हम लोग खर्चा कर रहे हैं कलवा हॉस्पिटल के ऊपर, उस तरीके का
ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो दवाइयाँ प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें वो लेके हम लोगों के पास जाएँगे। सर, जो रिसेंट टोल वेवर हुआ लाइट व्हीकल्स को, तो उसमें एक पोस्टर वॉर दिखाई दिया। शिंदे सेना के जो लीडर्स हैं, तो वो बोल रहे थे हमारा है, ये हम कब से देखिए, ट्राई कर रहे थे। ये सो क्रेडिट वॉर के बारे में क्या कहना मुझे चाहोगे? लगता है हमें क्रेडिट वार्ड में जाना नहीं है, लोगों को मालूम है। 12 साल से हम लोग टोल बंद हो उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। पिछले 8-9 महीने पहले मैं खुद उपोषण को बैठा था, अनशन को बैठा था और मैंने खुद कहा था ये टोल बंद होना चाहिए। उसके बाद भी हमने आंदोलन किए हैं और शिंदे सेना एक एक आंदोलन दिखा दीजिए उन्होंने किया है। वो हमारी मांग थी। जब राज साहब ने उनको बिनछत पाटिब्बा दिया था, तभी टोल हमारी एक मांग थी उसमें से कि टोल बंद होना चाहिए और वो हमारी मांग उन्होंने पूरी की है। तो मुझे लगता है कि हमने लिए हुए केसेस है, हमारे बहुत सारे लोगों को इसमें जेल हो गई थी, हमारे बहुत सारे लोगों को तड़ीपारी हुई थी। आज भी हमारे लोग महीने में एक बार कोर्ट में जाते हैं ये केस के लिए। तो हम खुश है कि टोल बंद हो गया। क्रेडिट किसको मिला वो छोड़ दीजिए, वो लोगों को मालूम है इसका क्रेडिट किसका है। सर, अभी रिसेंटली एक मोलेस्टेशन केस हुआ है ठाणे में, तो उसमें आप ग्राउंड लेवल पे उतरे थे। आपने जो अक्यूज्ड था, उसको बेल मिली थी, तो यू फॉट अगेंस्ट द सिस्टम। सो ऐसे जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, हाउ विल यू टैकल मुझे दीज? लगता है कि वो केस हो गया, उसमें तो पुलिस ने सब दबाया हुआ था, बराबर है। आज भी कल भी एक केस हुआ है। कल रात को एक 21 साल के लड़के को उड़ा के गया, अभी तक मिला नहीं है। अभी तक पुलिस सोई हुई है, कोई ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। ये तो केस क्राइम ब्रांच के पास जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे पुलिस से लगता नहीं है, क्योंकि हम उनको बता रहे कि ये होटल में वो बैठा था, वो होटल में बैठा था, वो पुलिस खुद आगे जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। तो ये जब तक पुलिस इनिशिएटिव नहीं लेगी तब तक यही होगा। लोगों के बीच में हमें उतरना पड़ेगा, लोगों के प्रॉब्लम के लिए हमें उतरना पड़ेगा और ये क्राइम बढ़ता रहेगा। वो लड़की के बारे में जो हुआ वो गलत ही है। अगर आरोपी 24 आवर्स में घर जा रहा है तो आगे जाके और लोगों को उसमें प्रोत्साहन मिलेगा कि कुछ नहीं होता है, बेल हो जाती है, पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। सो ये होम डिपार्टमेंट को और कुछ इसमें मुझे करना लगता है चाहिए। कायदे में ही इसकी कोई तरतूद करनी चाहिए कि ऐसे जो लोक भावनाओं से जुड़े केसेस है उसमें बेल होनी नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना वो बेल कैंसिल करने में। आज हाई कोर्ट में गए हम लोग, अभी उसको तो पुलिस ने छोड़ा नहीं है, उसको भिड़ा के रखा है, पिछले 5 दिन से पुलिस स्टेशन में है वो। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन फर्स्ट डे ही होता था तो हमें और पुलिस को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। सर, ये जो महाविकास आघाड़ी है, उनके तरफ से अभी तक उम्मीदवार जाहिर नहीं किया है इन दिस 148 थाने असेंबली। बट उनके तरफ से कॉन्स्टेंटली एलिगेशंस लगा रहे एमएनएस की तरफ कि ये पार्टी स्टैंड नहीं लेती है, स्टैंड बदलती है। तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दोज एलिगेशंस? मुझे लगता है और क्या स्टैंड लेना चाहिए। हमारी वजह से टोल बंद हो गए। आज ये तो 5 अभी बन गए, उसके पहले 67 टोल हमारी वजह से बंद हो गए थे। थाना में मैंने जितने काम किए, हर एक काम का मैंने रिजल्ट लिया। जिसमें वो लड़की भी होने दो, आज वो हिट एंड रन का मैटर होने दो, उसमें भी मैं पीछे लग के 48 आवर्स में उसको गिरफ्तार करने को ही लगाऊंगा। सो मुझे लगता है कि मैं हम लोगों ने जो काम हाथ में लिए है वो हमने किया। अभी आप कहाँ हो? अगर उस लड़की के ऊपर हुआ तो आपकी पार्टी कहाँ थी? आज हिट एंड रन हुआ है तो आपकी पार्टी कहाँ है? जब लोग मर रहे थे कलवा हॉस्पिटल में तब आप कहाँ थे? हम काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, उसमें से 7 काम 8 काम हो रहे, 2 काम नहीं हो रहे। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर हम आप जो बोल रहे हैं कि बाबा हम लोग स्टैंड नहीं ले रहे, काम हो नहीं रहा है, तो कम से कम हम काम कर रहे हैं। अरे आप तो मुझे वो मोर्चे भी में नहीं दिखे, आज भी नहीं दिख रहे हो, कलवा हॉस्पिटल में दिखे नहीं। तो मुझे लगता है जो यहाँ के अपोजिशन वाले उन्होंने एक बार खुद को चेक करना चाहिए, आप कहाँ हो। कम से कम लोग मेरे पास आ रहे हैं ना, तो देखते हैं क्या होता है। ओके सर, अभी फाइनली नॉमिनेशन के लिए राज ठाकरे साहब आएंगे। सो क्या प्रिपरेशन है, मुझे कैंपेन लगता है कैसा कि होगा? पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज साहब किसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे महाराष्ट्र सैनिकों में बहुत जोश है और पूरे जोश के साथ हम फॉर्म भरने जाएंगे। एक आपको वचन देता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस बार 148 की जो सीट है वो मनसे का ही आमदार आएगा।